हाय, आपने अपना टेस्ट कराया और ये क्या देखते हैं, आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। आज न जाने कितने लोग इस कंडीशन में हैं एंड सिर्फ और सिर्फ उनकी ये रिपोर्ट उनका बीपी शुगर बढ़ा देते हैं और उनको परेशानी में डाल देते हैं। और उनको परेशानी में डाले ना डाले, डेफिनेटली उनके स्पाउस को ज़रूर एक टेंशन में डाल देते हैं। सो ये जो ऑडियो मैसेज है आपके लिए है। आपके हाथ में रिपोर्ट है जो कि बोल रही है कोविड पॉजिटिव या कोविड डिटेक्टेड। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस समय हर दूसरे पेशेंट को जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उनके HRCT में या टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आता है। इसको लाइट नहीं ले सकते, लेकिन इसको इरेस्पॉन्सिबली भी नहीं लेना है। कोविड टेस्ट पॉजिटिव का मतलब कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी आप कोविड वायरस से संक्रमित हैं एंड आपको देखना पड़ेगा क्या आपको किसी तरीके के इसके सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, जैसे खांसी, बलगम, बुखार, कमज़ोरी, सांस उखड़ना, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो रिमेंबर वो करिए जो अमिताभ बच्चन ने किया था अपनी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने के तुरंत बाद। अपने आस पड़ोस जो भी लोग आपके कांटेक्ट में पिछले 10 दिन में आए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आप उनको बताइए कि आपको कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी आई है और उनको भी इस टेस्ट को करा लेना चाहिए, स्पेशली अगर उनको फीवर, कॉफ, लूज टूल्स, वॉमिटिंग या ब्रेथलेसनेस है। तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन करके अपने आस पड़ोस या अपने कांटेक्ट में आए वाले लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। हो सकता है आप कोविड कैरियर हों और ऊपर वाले की दया से अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ ना हो, लेकिन अननोइंगली शायद आप किसी की मौत का कारण बन सकते हैं। थोड़ा सा कठिन वर्ड, हार्श वर्ड है, लेकिन इसको हमको जानना ज़रूरी है, बिकॉज कोविड कैरियर्स कोई भी हो सकते हैं, आप या मैं भी, बिना जाने बिना टेस्ट कराए, और उस गलती में हम किसी को भी इस इन्फेक्शन को दे सकते हैं। तो सबसे पहले कोविड टेस्ट आने की दशा में आप अपने परिवार वालों को, हर किसी को इसके बारे में बताइए। नंबर 2 इज देखिए क्या आपको सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, यूजुअली बुखार आता है तो पैरासीटामोल टैबलेट ले लीजिए, खांसी बलगम है तो एंटीहिस्टामिनिक्स ले सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है एंड डेफिनेटली आपको अपने कोई एक डॉक्टर के कांटेक्ट में होना चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से और एडवाइजर्स के हिसाब से टेस्ट कराइए और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है जब आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो, कि आपको तुरंत सेल्फ क्वारंटाइन में जाना है। 14 डेज के सेल्फ क्वारंटाइन में जाना है, जो कि मिनिमम है, और आस पड़ोस स्पेशली अपनी फैमिली में सबको बता करके एक अपने छोटे से रूम में, जो भी रूम में, उसमें अपने को क्वारंटाइन कर लेना है, जहाँ पे आप अपने घर वालों को बताएंगे कि वो आपको दूर से ही खाना पहुँचा दे और किसी भी तरीके से इस स्प्रेड को रोकने में हमारी या समाज की मदद करनी है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आप विटामिन C, विटामिन D ये सब ले सकते हैं। फ्रूट्स लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, मौसमी। हाँ, आप और हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो अगर हमको शुगर है तो शुगर को डेली चेक करना ज़रूरी है। अगर ब्रेथलेस है या ब्रेथलेसनेस नहीं है, फिर भी सैचुरेशन हर रोज़ चेक करने से बेहतर होगा। बीपी चेक करने से आपको और मेरे को पता लगेगा, क्योंकि कभी कभी डर के कारण, स्ट्रेस के कारण हमारा बीपी बढ़ सकता है। इन सब के अलावा रेगुलर टेस्ट और रेगुलर फॉलोअप फॉर डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपका डॉक्टर एडवाइस करे कि आपको एडमिट होना चाहिए तो आपको एडमिट होना चाहिए। इस समय
जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कोविड पेशेंट के साथ आती है कि उनका सैचुरेशन ड्रॉप होता है। जब कभी भी सैचुरेशन 94 95 तक और उससे ऊपर बनाए रखे वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे कम होता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और स्टीरॉइड्स की ज़रूरत होगी, और इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साथी आपका जो है वो आपका डॉक्टर है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन या ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है जब भी डॉक्टर एडवाइस करे, और ऑक्सीजन से आपको अपना सैचुरेशन 90 से ऊपर 94 95 के पास रखना है। और अगर ब्रेथलेसनेस होती है, डॉक्टर आपको स्टीरॉयड लेने को बोलता है, तो डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या कोई भी स्टीरॉयड लेने के लिए झिझकिए मत। फील फ्री टू गो अबाउट इट। हो सकता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों जो आपको मेरे को जानना ज़रूरी है, और डॉक्टर उस साइड इफ़ेक्ट्स को हेल्प करेगा कि वो ना आए। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या बॉडी वीकनेस हो सकता है, पोटाशियम कम हो सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है। इस सारी चीज़ के लिए आपको आपका डॉक्टर राय देगा। इस ट्रीटमेंट को ले लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको अनईजीनेस लगता है तो आपको अपने डॉक्टर की राय के हिसाब से एडमिट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपके दिल में किसी भी तरह का डाउट है तो मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, 8106127475 पे हर समय आपके लिए उपलब्ध हूँ। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप जो भी किसी भी डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। Stay happy, stay healthy, stay smiling always. May God bless you. Together we can fight Corona. Thank you. Bye.